अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है आपको मैं ग्रैंड क्विज़ के हवाले से टिप्स और गाइड कहने दूंगा। तो काफ़ी लोगों के शायद स्टार्ट हो चुके हों या फिर तो ये मैं ग्राफ दिया गया है, इसमें उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक 2021, तो यहाँ तक जो है ग्रैंड क्विज़ होंगे। सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल नीचे दी गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो नीचे उन्होंने ये भी बताया कि मिड टर्म जो हैं इसके 15 से 20% जो हैं टोटल फाइनल तक आपके जो से मार्क्स वगैरह का इंक्लूड होंगे, उसमें से 15 से 20% जो से हैं मिड के ये वाले मार्क्स वगैरह इंक्लूड होंगे इसमें। तो इसके अंदर जो से 30 MCQs होंगे, जैसे नॉर्मल क्विज होते हैं इसी तरह जो है आपका ग्रैंड क्विज भी होगा, सिर्फ 30 MCQs होंगे इसमें। तो हर क्वेश्चन जो है उसके 90 सेकेंड होंगे मैक्सिमम। तो सिलेबस उसका जो है हर मिड टर्म के इनके हर सेपरेट बुक वो आपकी हर बुक की अनाउंसमेंट्स जो सी आती हैं उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है। यूजुअली जो है 1 से 22 लेक्चर जो है उसके अंदर से आता है क्विज, क्योंकि ये मिड का होता है तो मिड जो है वो 1 से 22 लेक्चर्स के बीच में से आता है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी शेड्यूल्ड इन ए सिंगल डे, एक स्टूडेंट के हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी सब्जेक्ट्स जो हैं एक दिन में आ जाएं। तो स्टूडेंट्स के पास जो है 24 घंटे होंगे एक क्विज़ को अटैम्प्ट करने से। 24 घंटे कैसे होंगे, जब आपका दिन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अब रात के 12 के बाद एक डेट स्टार्ट हो रही है, जैसे कि 26 के आ रहे हैं, फिर 12 के बाद स्टार्ट हो रही है, तो वो 27 तक आपको नहीं जाने देना आपने, ठीक है। तो वो आपने 26 के अंदर ही करना है उसे, ठीक है। रात 12 बजे तक 26 तारीख तक ही आपके पास टाइम होगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है, कि आपका क्विज जो है नेक्स्ट डेट आने से पहले पहले आपने अटैम्प्ट कर लिया हो। तो अगर आपकी से कोई क्विज वगैरह तो आप ये नीचे उन्होंने बताया एग्जामिनेशन मिड टर्म क्विज, कंडक्ट ऑफ मिड टर्म क्विज, और या फिर नीचे ये ईमेल एड्रेस है, इसको कंडक्ट कर सकते हैं आप कोई भी क्वेरी वगैरह के लिए। तो ये टिकटिंग सपोर्ट सिस्टम, ये उसमें जब हम उन्हें कोई रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं तो उसमें ये टिकटिंग वाला सिस्टम होता है। कॉन्टैक्ट का साथ ऑप्शन आता है LMS में। तो ये अनाउंसमेंट में उन्होंने बता दिए सारे, ये उन्होंने डेट्स वाइज बता दिए सारा। आप सर्च कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हैं इधर, जैसे कि CS65, बल्कि 601 करता हूँ मैं, 610 करता हूँ। ये डेट भी उन्होंने बता दिया है। ऐसे भी आपको हर यूनिवर्सिटी बुक उसके अनाउंसमेंट में बताया हुआ है उन्होंने कि कब कौन सा होगा। ओके, सबसे पहले तो आपको मैं टिप्स में बता दूं ग्रैंड क्विज की, कि अगर आपने हैंड आउट्स वगैरह पढ़े हुए हैं तो उसकी ग्रैंड क्विज की प्रिपरेशन के लिए आप रिव्यू कर लें हैंड आउट्स का। अगर आपने हाईलाइट किया हुआ है उनको फिर तो बेस्ट है, वो एक दफ़ा हाईलाइटेड जो उनसे पॉइंट है उनको रिव्यू कर लें। अगर नहीं भी किए हुए, इनके हैंड आउट्स नहीं क्लियर किए हुए, फिर मुश्किल है आपको हैंड आउट्स पढ़ना, क्योंकि आप 2-3 दिन के अंदर जो है वो तैयारी नहीं कर सकते हैंड आउट से। फिर भी अगर देख लें हाईलाइटेड हैंड आउट्स हैं आपके पास किसी के, तो वो देख लें, शायद आपकी हेल्प हो जाए उससे। तो सेकंड नंबर पे फिर आ जाता है पास्ट पेपर। पास्ट पेपर काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि पास्ट पेपर होंगे, क्योंकि अब आपका कोई पता नहीं आप कितने पास्ट पेपर करते हैं हर सब्जेक्ट के। वैसे वो तो काफ़ी होंगे, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। मेन जो पॉइंट है वो है हैंड आउट्स। अगर आपने हैंड आउट्स पढ़े हुए हैं तो उनको रिव्यू कर लें एक दफ़ा, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे पास्ट पेपर से भी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, पास भी वो डिपेंड करते हैं, वो ज़ाहिर बात है फिर पास तो नहीं करने पड़ेंगे। तो पास भी आप कर लें। तो कोशिश करें कि आपके पास करंट ग्रैंड क्विज़ के हों, या फिर लास्ट में जो हुए हैं वो भी पास में आएंगे। इनके वो भी ग्रैंड क्विज़ हुआ था, तो उसमें भी हर स्टूडेंट के जो से 30-30 क्वेश्चन थे। तो आपको अगर 10-20 स्टूडेंट्स के भी मिल जाए तो उम्मीद है कि काफ़ी आपको पास मटेरियल आ जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो आप पास से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम सिर्फ 24 आवर्स होंगे, तो आप एग्ज़ाम्स के दिनों से पहले ही, यानी कि 1-2 दिन जो अभी बाकी हैं उनमें ही आप प्रिपरेशन कर लें। तो उसके बाद करंट ग्रैंड क्विज़ जो स्टूडेंट्स वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं अपनी पोस्टें वगैरह, तो उनके आंसर भी साथ साथ लोग हेल्प कर रहे होते हैं। एक तो ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए हुए तो ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब कुछ गर्ल्स हैं जिन्होंने ग्रुप्स वगैरह नहीं ज्वाइन किए हुए, क्योंकि बॉयज़ शायद तंग करते होंगे, तो इसलिए उनके लिए यही कि अपना नेम वगैरह चेंज कर लें,
यानी कि अपनी आइडेंटिटी पता ना लगे कि आप कौन है, तो मैसेज वगैरह ना करें आप ग्रुप्स में, जिससे आपका पता लगे कि आप गर्ल्स हैं। तो उससे आप फिर ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें यह है कि ग्रुप्स में जो सा सारे लड़के अपनी जो जब जैसे जैसे ग्रैंड क्विज अटैम्प्ट कर रहते हैं वो पिक्चर लेके सेंड कर रहते हैं ग्रुप्स में, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं सारी उनकी। उसमें आपको एक तो आंसर मिल रहे होते हैं जो से ग्रैंड क्विज करंट होते हैं उनके, तो आपके पास करंट वो आ जाते हैं क्विज सारे, तो उनमें आपको एक तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, वहाँ पे उन्हें आंसर दें अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो ना दें, जस्ट देखें दूसरे क्या आंसर कर रहे हैं, तो वो आपको एक तो वो उनमें से भी काफ़ी आ जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जब वो सुबह टाइम से शुरू हुए होते हैं क्विज़ करने लोग, तो वो शाम तक जो उनसे इतने क्विज़ हो जाते हैं कि 20 मिनट से मोस्टली बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो वही वाले सेम क्विज़ जो उनसे वो हमारे पास भी आते हैं। फिर मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं एंड में जाके करता हूँ क्विज़, तो जब तक मैं करता हूँ उस टाइम तक वो काफ़ी रिपीट हो रहे थे, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ बीच में कि कौन सा क्विज़ तो उसका आंसर क्या दिया, किसने क्या दिया आंसर। तो ये करंट जैसे ग्रैंड क्विज़ हैं ये लाजमी है। ग्रुप्स जो से आपने वो लाजमी ज्वाइन कर लेने हैं व्हाट्सएप के। मैं आपको नीचे एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, उसके अंदर सारे ग्रुप्स जो से उनके पड़े हुए हैं लिंक, जो कि व्हाट्सएप के हैं। वो उस लिंक पे आप जाएंगे, वेबसाइट के ब्लॉग होगा, उसमें सब्जेक्ट्स का टैब होगा, उसमें आपको मिल जाएंगे सारे। तो जब आपने क्विज़ अटैम्प्ट करना है आप कोशिश करें कि आप एंड में जाकर अटैम्प्ट करें, पहले सबके क्विज़ देखें कैसे लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, उनके क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली यही होगा कि हमारा एक दिन में एक ही क्विज़ होगा। अब उसमें हम पास्ट वगैरह तो नहीं देख सकते, ना ही हैंडआउट्स पढ़ सकते हैं उन दिनों में, यानी कि जिन दिनों में क्विज़ हैं। तो उसमें आपने यही करना है कि दूसरों के जो से क्विज़ हो रहे हैं वो देखें, क्योंकि वो उसमें से काफ़ी रिपीट होंगे आपके, तो वो यानी कि वो देखें। और अपना क्विज़ जो है वो एंड तक कर लें, ठीक है, रात को आप कर लें, शाम टाइम कर लें, यानी कि आपने ज़्यादा फुल एंड पे भी जाके नहीं करना, क्योंकि उसके लिए भी आपको कम से कम एंड में 1 घंटा तकरीबन चाहिए होगा। तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है आपको एक्सटेंशन भी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें आपने कॉपी पेस्ट वगैरह करना है, और अपने भी इसमें स्क्रीनशॉट लेने। मैंने वीडियो बनाई हुई है, या मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको ये मिल जाएगी वीडियो, हाउ टू अटेम्प्ट ग्रैंड क्विज विद न्यू एक्सटेंशन। ये एक नई एक्सटेंशन थी जो कि यहाँ पे ये वीडियो क्विज असिस्टेंट, ये आप मेथड के लिए देख लें, ये मेरे चैनल से वीडियो ये सेकंड नंबर पे भी अपलोड हुई है। इस नई एक्सटेंशन में ये है कि आपको कॉपी पेस्ट करना बहुत ईजी है। जस्ट आप एक क्लिक से एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, आप उधर से स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, साथ ही सर्च भी कर लेंगे। एक क्लिक से आपने फ़ौरन गूगल में सर्च कर लेंगे, फिर आप गूगल में से वही जैसा आप कॉपी पेस्ट यानी कि किया हुआ आपने पेस्ट हुआ उधर, उसमें से अगर आपको आंसर मिल रहा है गूगल में ही, तो फिर तो ठीक है, आप उधर यानी कि लगा सकते हैं। अगर आपको क्विज़ नहीं आता तो पहले आप फ़ौरन सर्च कर लें क्विज़ को, फिर उसके बाद में क्विज़ को खुद पढ़ें। अगर आपको आता है आंसर तो ठीक है, करेक्ट आंसर उसका पिक करें, सबमिट कर दें, फिर नेक्स्ट का इसी तरह पहले सर्च कर लें। अगर नहीं आता तो फ़ौरन यानी कि जाकर वो सर्च वाले में देखें उधर कौन कौन सा लिंक पे कौन कौन से यानी कि आपको मिले हैं इसके आंसर। अगर वहाँ से भी नहीं मिल रहा आपको करेक्ट, कोई ऐसा मेन पॉइंट जो है उस क्विज़ के अंदर से कॉपी करें। जैसे उसमें होगा कि जैसे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ दिस थिंग, अब आपने हाउ मैनी तो उसमें ऐड नहीं करना है, टाइप्स ऑफ दिस थिंग करेंगे ना, जो भी होगा उसे कॉपी करके हैंड आउट्स में जाके पेस्ट करें। हैंड आउट्स भी साथ आपने ओपन रखने हैं, उसे हैंड आउट्स में जाके पेस्ट करें, तो आपको फ़ौरन यानी कि जो जो आंसर होंगे वो उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि मैच कर जाते हैं अक्सर इसी तरह। तो आपने दो काम करके रखना है, एक तो एक्सटेंशन जो सी वो ऑन रखनी है अपनी क्विज़ के टाइम, दूसरा हैंड आउट्स आपने पीछे ओपन करके रखना है। कोशिश करना है आपके पास अगर कोई मेगा फाइल पड़ी हुई है पास्ट पेपर्स की, उसे भी ओपन करके रख लें, उसमें से भी आप क्वेश्चन से पूरा वो सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, क्योंकि गूगल ही आपको जो है वो सेम आपको आंसर दे सकता है। तो ये वीडियो आप मेरी लाजमी देख लेना, ये इस वाली ग्रैंड क्विज में जो सी वो मैंने बताई है एक्सटेंशन का, इसे इंस्टॉल करने काफ़ी स्टूडेंट्स ने की है विजू अलाउ क्विज़, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जो सी विजू क्विज असिस्टेंट है। इसमें क्योंकि फ्यूचर ज़्यादा है, ये हमें टाइमर भी दे रहा होता है ऊपर भी, तो साइड नीचे भी, और 15 सेकेंड जो से लास्ट होते हैं उसमें भी टाइमर यानी कि नोटिफिकेशन देता है कि जाकर कोई आंसर लगाओ, लास्ट 15 सेकेंड है। तो यही थी कुछ बातें आपको बताने के लिए। और हाँ, ये जो आजकल चल रहा है ना कि आप आपको एक और लास्ट पे जो बता रहा हूँ, ये अपने पेड क्विज जो कर रहे हैं उनसे आपने काफ़ी अलर्ट रहना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पेड में जो है सब सही काम करके देगा। पेड से बेहतर ये है एक्सटेंशन लगा लो। एक्सटेंशन जो है आपको पूरा क्वेश्चन कॉपी करके गूगल पे सर्च करके दे रहा है,
तो उसमें आप पहले 2-3 लिंक्स में आपको आंसर लाजमी मिल जाता है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि जो सा ग्रैंड क्विज जो से स्टूडेंट थे वो देते रहे थे दूसरों को पेड यानी कि टास्क कि हमें क्विज करके दें, तो इतने बुरे नंबर उनके आए थे ना, काफ़ी मैंने खुद देखे हैं ग्रुप्स वगैरह में, स्टूडेंट्स रो रहे थे कि ये क्या नंबर हमारे इतना है, मैम ने तो ना पेमेंट की हुई थी तो इस क्विज़ की, तो इसमें तो इतने बुरे नंबर आए हैं। जो स्टूडेंट्स ही होते हैं उन्हें इतना नहीं पता तो वो कैसे करेंगे सब क्विज यानी कि क्विज़, इतने एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। बेहतर ये है कि खुद ही करो क्विज़, जो आता है या नहीं आता जैसे भी है खुद ही करो क्विज़। अगर आपको वाकई ज़रूरत है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो सा खुद क्विज़ कर सको या कुछ भी, या आपको नहीं पता ना एक्सटेंशन वगैरह के इधर उधर, फिर है कि आपको ज़ाहिर बात है पेड़ की ज़रूरत पड़नी है। तो उसके लिए फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो कि आपको अच्छे नंबर लेके दे। अब उसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि पहले इसने कोई क्विज़ किए हैं या नहीं किए, कि इसमें परफॉर्मेंस इसकी कैसी है सब्जेक्ट में, कि लोग इसे रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि खुद क्विज़ करो, बेशक गलत करो लेकिन खुद करो क्विज़। मैंने जो सी लास्ट जो सी क्विज़ किया था वो मैंने इसी के ज़रिए किया था, वीडियो क्विज़ असिस्टेंट के। तो मोस्टली यानी कि 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो हैं वो उसने मुझे सर्च करके दिया गूगल पे, उसका आंसर मुझे वहीं से कंफर्म हुआ है कि यही इसका राइट आंसर है। तो इन शॉर्ट आपको फिर बताते चलूँ, हैंडआउट्स का रिव्यू कर लो अगर हाईलाइटेड किए हुए, या फिर हाईलाइटेड कोई हैंडआउट्स ले लो उस पर रिव्यू करो। पास्ट पेपर जो से हैं वो अभी देख लो, लेकिन क्विज़ के टाइम जो से आपके वो जो से फ्रेश यानी कि क्विज़ आ रहे हैं ग्रुप्स वगैरह के अंदर वो देखो। ग्रुप्स ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे काफ़ी ग्रुप हैं वो ज्वाइन कर लो। फेसबुक पे भी होंगे काफ़ी, लेकिन व्हाट्सएप पे जो से आपको फ़ौरन फ़ौरन यानी कि मिल रहे होते हैं। अभी ज्वाइन कर लो ताकि बाद में अगर उसी टाइम ज्वाइन करोगे तो आपके काफ़ी मिस हो जाएंगे। अभी ज्वाइन करोगे तो इसमें काफ़ी मिड्स की फाइल भी आ रही हैं आजकल। तो एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करो कॉपी पेस्ट के लिए, क्योंकि उसमें अगर हमें सही आंसर आता भी है फिर भी कंफर्मेशन के लिए फ़ौरन हमें चेक करना पड़ जाता है। तो पेड क्विज़ जो से वो दे रहे हैं उनसे ज़रा अलर्ट रहो। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बिकॉज दिस चैनल इज़ फॉर योर हेल्प, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। और वो रेड बटन के साथ वो छोटा सा घंटा जो सा होता है ना, उसे भी क्लिक करके जाना, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज़।